अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है चैप्टर नंबर 5 का। काफी मरतबा ये रिपीट हो चुका है, तो आपने इसे लाजमी से करना है और अच्छे से समझना है। मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको इसका लॉजिक समझाने वाली हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले उन्होंने कहा एक प्रोग्राम लिखे जिसमें आपने मिलिट्री टाइम को स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास मिलिट्री टाइम होगा तो हम उसे स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट कर रहे होंगे ना। तो मिलिट्री टाइम्स का मतलब हमने इनपुट लेनी है, कोई एंटर कर रहा होगा, हमें बता रहा होगा कि इस वक्त मिलिट्री टाइम ये है, उसके बाद हम उसे स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस है क्या, कहां तक इनमें डिफरेंस है, कहां तक ये सेम है या नहीं। तो स्टैंडर्ड टाइम वो होता है जो एक्चुअली हम फॉलो कर रहे होते हैं, और मिलिट्री टाइम वो है जो कि पूरा दिन होता है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। अब हम जो 24 घंटे हैं उनको कैसे देख रहे होते हैं, हम कह रहे हैं दोपहर का 1 हो गया, दोपहर के 2 हो गए, इसी तरह दिन के 8 बज गए, रात के 8 बज गए। तो आप देखिए कि हमने एएम और पीएम में 12-12 घंटे डिवाइड कर दिए। लेकिन मिलिट्री टाइम में ऐसा नहीं होता। यानी हमारा जब 1 पीएम होता है तो मिलिट्री का क्या होगा, वहां पर 13 होंगे। हमारा जब 2 पीएम होगा, पीएम यानी शाम को हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ना, दोबारा 12 के बाद दोबारा से 1-2 पे आ गए हैं, तो ये आगे ही जाएगा, ये दोबारा 1-2 पे नहीं आएगा। यानी मिलिट्री 1 से लेकर 24 घंटे होते हैं, यहाँ पर 1 से 12 होते हैं एएम, और इसी तरह 1 से 12 पीएम होते हैं। तो इसी को हम कन्वर्ट कर रहे होंगे। अब इनमें डिफरेंस कहाँ पे आता है, ये जरा गौर से समझिएगा। यहाँ पर आप समझ के लॉजिक बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। लॉजिक ये है कि हमें पता है कि जो दिन के 12 तक है ना, वो मिलिट्री टाइम और स्टैंडर्ड टाइम सेम है, क्योंकि ये भी 1 से स्टार्ट है, स्टैंडर्ड टाइम भी 1 से स्टार्ट है। यानी स्टैंडर्ड टाइम का अगर 1 AM है तो मिलिट्री का भी 1 AM है। इसी तरह अगर यहाँ पर 8 AM है तो मिलिट्री का भी 8 AM है। लेकिन जैसे स्टैंडर्ड टाइम में हमारा क्या आ जाता है, पीएम आ जाता है, 1 PM, तो यहाँ पर 1 PM नहीं होगा, यहाँ पर 13 होगा। ठीक है, पीएम यहाँ पर होता ही नहीं। तो इसका मतलब जैसे ये 2 पे आएगा, ये आ जाएगा 14 पे। अब डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ, हमारा 12 के बाद, यानी दिन के अब जो 12 है उसके बाद हमारा पीएम वाला जो सेशन है उसको कन्वर्ट करना है। तो एएम को हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि वहां पर तो सेम सेम टाइम चल रहा है, जो मिलिट्री का टाइम है वही हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। लेकिन जैसे ही हमारा पीएम में शिफ्ट होता है स्टैंडर्ड टाइम, तो मिलिट्री टाइम और स्टैंडर्ड टाइम डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसका मतलब मिलिट्री टाइम को हमने स्टैंडर्ड टाइम में जो पीएम का सेशन है उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, उसमें कन्वर्ट करना मिलिट्री टाइम को, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बस आपने लॉजिक देखना है, समझ आ जाएगी। डिफरेंस आई होप आपको समझ आ गई होगी। यानी 1 से 24 मिलिट्री और 1 से 12 स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में जो पीएम वाला सेशन है उसमें कन्वर्ट करना है हमने मिलिट्री में। एएम तो हमारा सेम जा रहा है, उसके बाद जो पीएम है उसमें कन्वर्ट करना है। अब देखें कि हम सबसे पहले अपने घंटे लेंगे मिलिट्री वाले से कि भाई घंटे क्या हमें बताएं इस वक्त क्या है, तो उसको हम बता दें कि स्टैंडर्ड टाइम में ये टाइम हो रहा है उसका। इसी तरह फिर हम कहेंगे कि भाई मिनट भी बता दें, और उसके बाद हमें एक आउटपुट स्टेटमेंट शो करवा रहे होंगे। सी आउट का मतलब ये जो डबल कोट्स में लिखा होगा, ये एज इट इज यूजर को नजर आ रहा है, भाई ये एंटर करो। उसने कहा कि आप 24 आवर्स में जो मिलिट्री का आवर है वो एंटर करें कि इस वक्त क्या टाइम है। हम आपको स्टैंडर्ड के मुताबिक बता देंगे कि स्टैंडर्ड टाइम क्या बना रहा है। तो उसने फर्ज करे घंटे जो एंटर किए ना, वो उसने कर दिए हैं 13, यानी वहां का 1 बज गया। और यहाँ का स्टैंडर्ड टाइम का 1 है, और मिलिट्री टाइम का क्या है जी, 13 घंटे है। और उसके बाद उसने मिनट जो एंटर किया वो फर्ज कर दिया 3 कर दिया, यानी उसने कहा कि 13:03 है मिलिट्री टाइम। अब हमें स्टैंडर्ड टाइम बताएं कि क्या है। ठीक है जी, हमने फिर कंडीशन लगाई कि जो हमारा आवर्स है वो 12 से बड़ा है और 24 से छोटा है। अब यहाँ पर सोचिए जरा, जैसे ही 12 से घड़ी आगे जाती है स्टैंडर्ड टाइम की, वो 1 पे जाती है, 2 पे जाती है, 3 पे जाती है, और 11 तक वो पीएम रहता है। यानी 23 तक, मिलिट्री टाइम के 23 तक वो पीएम रहता है। अगर तो इनके दरमियान है, यानी पीएम का सेशन है, तो फिर हम उसमें कोई चेंजेस करेंगे। अगर तो पीएम का सेशन होगा तो फिर क्या करेंगे, हम उसमें चेंजेस कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या चेंज हो गया कि उसने कहा कि इनके बराबर नहीं, इनसे ऊपर या इनसे नीचे है, यानी 24 से कम है या 12 से ऊपर है टाइम, तो फिर उसमें 12 कम कर दो, क्योंकि 12 का सेशन होता है पीएम का। तो पीएम का सेशन में जैसे ही हम 12 कम कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे पीएम लगा देंगे मिलिट्री में, तो हमारे पास एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा। अभी हमने जो समझा है उसको दोबारा से ड्राई रन करके देखते हैं। फर्ज करें कि उसने क्या एंटर किया, 13:03। अब 13 जो है वो 12 से बड़ा है, 24 से छोटा है, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इसके अंदर हम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखिएगा, जो 13 है उसमें से 12 माइनस कर दें तो 1 रह जाता है। तो 1 बज के यानी 1 और 3 और पीएम का सेशन में हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें पता है ये पीएम का सेशन चल रहा है, तो हमने यहाँ पे पीएम लिख दिया। अब देखिए कितना आसानी से हमें समझ लग गई कि 1:03 हो गई। स्टैंडर्ड टाइम क्या हो गया, 1:03 हो गई।
अगर तो वो 12 और 24 के दरमियान का टाइम है तो उसमें 12 आपने माइनस करने हैं। अब अगर 24 है तो भी आपने माइनस कितने करने हैं, 12 करने। अगर वो 12 है तो फिर आप उसे डायरेक्ट लिखेंगे। अब ऐसा क्यों, अब मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे ही 24 होते हैं यानी रात के कितने बज जाएंगे, 12 बज जाएंगे। दूसरी शिफ्ट के 12 है ना, तो जैसे 12 बजते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, टाइम, स्टैंडर्ड टाइम AM हो जाता है। इसलिए जो 24 है ना उसमें 12 माइनस कर देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा, 12 रह जाएगा। और यहाँ पर हम उसके साथ AM लगा रहे होंगे, यानी जो 24 है उसमें 12 माइनस करेंगे तो 12 होगा, लेकिन टाइम कौन सा होगा, AM। तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, AM लगा रहे हैं। फर्ज करें कि अब उसने 24 नहीं एंटर किया, ठीक है, अब उसने कर दिया 12 एंटर, तो पहली कंडीशन भी फॉल्स होगी क्योंकि वो 12 है, 12 से बड़ा नहीं। दूसरी भी फॉल्स होगी क्योंकि वो 24 है, 24 नहीं है, 12 है। तो इसका मतलब वो तीसरी पे जाएगा। अब इसको देखेगा कि इसमें क्या टाइम हो रहा है। तो जैसे हमें पता कि वो 12 है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो सुबह के 12 तक टाइम सेम चलता है, तो हम सेम टाइम चलाएंगे अपना। तो हम क्या कहेंगे कि भाई सुबह के 12 बजे तक टाइम सेम चलता है, तो सेम घंटे लिखो जितने उसने एंटर कर रखे हैं 12, सेम मिनट लिखो। लेकिन जैसे ही सुबह के 12 बजते हैं तो हम उसको PM तक तस्वुर करते हैं, रात के 12 को AM करते हैं, दिन के 12 को PM कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर PM लिखेंगे। टाइम सेम जा रहा है, 1 से लेकर 12 तक टाइम सेम जा रहा है, लेकिन दिन के 12 है ना, तो यहाँ पे भाई 7 PM लिखो। तो यहाँ पर हमारा ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद फर्ज करें कि उसने 12 भी एंटर नहीं किया, कुछ और एंटर किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसने 12 भी नहीं एंटर किया, 12 से बड़ा भी नहीं एंटर किया, 24 भी नहीं एंटर किया, ठीक है। तो इसका मतलब PM वाला सेशन कोई भी नहीं एंटर किया, उसने AM में ही सब कुछ एंटर कर रखा है। तो इसका मतलब जो उसने 1 से लेकर 12 बजे के अंदर सब कुछ एंटर कर रखा है वो तो सेम चलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे AM और उतने ही घंटे उतने ही मिनट लगा देंगे। तो हो सकता है आपको अभी समझ ना आई हो, दोबारा एक मरतबा वीडियो देख ले, समझ आ जाएगी। अभी एक मरतबा फिर रिवाइज करवा देती हूँ, समझ आ जाएगी। अगर फिर भी समझ ना आई तो 2 से 3 मरतबा अपने इस प्रोग्राम को सिर्फ लिखना है और समझना है कि भाई ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। 3 के बाद आपको समझ ना आए तो फिर आप दोबारा कमेंट कीजिएगा कि भाई समझ नहीं आई हमें इसकी, तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगी, ठीक है जी। समझ आ जाती है, बस समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप चाहते हैं कि अगला बोले समझ आ जाए, ऐसा अक्सर नहीं होता, अक्सर स्टूडेंट के साथ हो जाता है, अक्सर नहीं होता। बस आप ध्यान में रखिए, आपने समझना है जितना भी टाइम लगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगर आता है तो ऐसा लिखना है कि पूरे नंबर आए, ठीक है जी। तो अभी आपको समझा देती हूँ। हमने कहा कि मिलिट्री टाइम में होते हैं 24 घंटे, स्टैंडर्ड टाइम में होते हैं 12। जैसे ही रात के 12 होते हैं वो होता है हमारा AM, और जैसे ही दिन के 12 होते हैं वो होता है हमारा स्टैंडर्ड टाइम में PM। इसको साथ साथ लिखते रह करें कि रात के 12 AM, दिन के 12 PM। उसके अलावा 1 से लेकर हमारा 11 बजे तक AM का सेशन बिल्कुल सेम सेम जा रहा होता है। और जैसे ही हमारा दोबारा 1 PM आता है तो हमारा जो मिलिट्री टाइम है वो 13 पर चला जाता है और हमारा PM सेशन शुरू हो जाता है। यानी अगर तो वो 12 से ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब जो 12 घंटे हैं हम उनको माइनस कर रहे होंगे, क्योंकि हमने उसको PM में कन्वर्ट करना है, हमने 13-14 में नहीं रखना। तो इसका मतलब जो भी वो एंटर कर रहे होंगे तो जो पिछले 12 गुजर चुके AM वाले उनको हम माइनस करेंगे और जो पीछे रह जाएगा वो ही हमारा PM होगा। समझ आ रही है। यानी अगर 13 है, हमारा तो 1 था, ठीक है, 1 बजा था स्टैंडर्ड टाइम का। हम हमारा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो कर रहे होते हैं। तो हमारा 1 बजा था लेकिन उनका 13 था। इसका मतलब जो पिछले 12 घंटे गुजरे हैं उनको माइनस कर दो, दोबारा से 1-2 में आ जाएंगे वो। इसलिए हम यहाँ पर माइनस कर रहे होते हैं पिछले 12 को, जो AM तक रहे ना पिछले 12, उन 12 को माइनस करके जो भी टाइम आता है वो हमारा PM में हो जाता है। तो हम बता देंगे कि इतना बच गया है। अगर वो 12 से बड़े और 24 से छोटे हैं, अब आ गया अगर वो 12 के बराबर है या 24 के बराबर है, 24 के बराबर है तो इसका मतलब रात के 12 है, तो रात के 12 क्या होता है, AM होता है, बस इसके साथ AM लगाना है। अगर वो दिन के 12 है तो दिन के 12 क्या होता है, हमारा PM होता है, तो इसलिए यहाँ पर PM लगाना है, दिन के 12 बज गए। और अगर वो इनके अलावा कुछ भी एंटर करता है वो तो हमारा सेम है, मिलिट्री टाइम और स्टैंडर्ड टाइम का बाकी सेम है, बस यहाँ पे चेंज था तो यहाँ पर हमने चेंज कर दिया। और बाकी में वो सेम है तो हम वहां पर सेम AM में लिख देंगे क्योंकि AM में 4 होगा। तो हमने अच्छे से इसको समझने की कोशिश की है, मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा। सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना आपने, और अपने दोस्तों से, अपने क्लास वालों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में लाजमी से शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले प्रोग्राम को मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ऐसे अच्छे से समझ आ रही है तो मुझे लाजमी से बताएं, अदरवाइज हम इसे C++ के प्रोग्राम में जाके वहां पे ट्राई रन करके भी देख लेंगे। वहां पे मैं इसलिए नहीं रन कर रही क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाता है, वो आपको खुद एफर्ट करनी चाहिए, वीडियो ही लंबी होती है। बाकी आपको लॉजिक मैंने समझा दिया, इसे लिखिए वहां पर, आप देखिएगा ये चल जाएगा प्रोग्राम वहां पे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।